दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराजा विक्रम और रहस्यमयी झील। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में एक हरा भरा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा थे महाराजा विक्रम, जो अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमानता और प्रजा के प्रति अगाध प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता तुल्य मानती थी। महाराजा विक्रम का शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा था, लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी घटना ने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। राज्य के पश्चिमी छोर पर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन और विशाल झील थी, जिसे जीवनदायिनी झील कहा जाता था। इसका पानी इतना शुद्ध और पवित्र था कि यह न केवल खेतों को सींचता था, बल्कि कई बीमारियों का इलाज भी माना जाता था। लोक कथाओं में कहा जाता था कि इस झील के पानी में स्वयं देवी प्रकृति का आशीर्वाद है। लेकिन एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा चांद अपने पूरे यौवन पर था, झील का पानी अचानक सूखने लगा। देखते ही देखते झील का विशाल विस्तार एक सूखी दरार भरी जमीन में बदल गया। अगली सुबह जब यह खबर महाराजा विक्रम तक पहुंची तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और विद्वानों को बुलाया। हर कोई हैरान था। किसी ने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। राज्य में हाहाकार मच गया। पानी की कमी से फसलें सूखने लगी, जानवर प्यास से मरने लगे और लोगों में बीमारी फैलने लगी। महाराजा विक्रम जानते थे कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो उनका प्रिय सूर्यगढ़ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने राज्य के सबसे अनुभवी जादूगरों, तांत्रिकों और पुजारियों को झील के रहस्य का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हर कोशिश नाकाम रही। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा सन्यासी, जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, राजमहल में आया। उसने महाराजा विक्रम से कहा, महाराज, इस झील का सूखना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप है। मैंने अपने ध्यान में देखा है कि झील के नीचे एक प्राचीन सांप छिपा है और इसे तोड़ने के लिए एक विशेष बलिदान की आवश्यकता होगी। महाराजा ने पूछा, कैसे बलिदान है ज्ञानी? सन्यासी ने गहरी सांस ली और कहा, इस सांप को तोड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को झील के ठीक बीच में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके पास 5 महान गुण हों: निर्वस्त्रता, साहस, बुद्धिमानता, करुणा और अटूट विश्वास। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अनुष्ठान के दौरान वह व्यक्ति कई भयानक भ्रमों और बाधाओं का सामना करेगा। यदि वह विफल होता है तो उसका अंत निश्चित है और झील हमेशा के लिए सूख जाएगी। महाराजा विक्रम ने तुरंत घोषणा की, जो भी इस पवित्र कार्य को करने के लिए तैयार होगा, उसे अपार धन और सम्मान दिया जाएगा। कई बहादुर योद्धाओं और साहसी पुरुषों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी झील के केंद्र तक नहीं पहुंच सका। वे सभी भयानक दृश्यों और आवाज़ों से डरकर वापस लौट आए या गायब हो गए। आशा धूमिल होती जा रही थी। महाराजा विक्रम रात रात भर सोते नहीं थे। वे अपनी प्रजा को इस तरह का कष्ट में नहीं देख सकते थे। एक रात उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे वफादार सेनापति को बुलाया और कहा, मैं स्वयं इस कार्य को करूँगा। मेरी प्रजा मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें इस तरह मरने नहीं दे सकता। सेनापति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। महाराजा, आप राज्य के स्तंभ हैं। यदि आप
को कुछ हो गया तो राज्य अनाथ हो जाएगा। महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं कुछ नहीं करता तो राज्य वैसे भी नष्ट हो जाएगा। मेरी जीवन मेरी प्रजा के लिए समर्पित है। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें क्षितिज पर फैली, महाराजा विक्रम अकेले बिना किसी सैनिक या हथियार के सूखी हुई जीवनदायिनी झील की ओर चल पड़े। उनके हाथों में सिर्फ एक प्राचीन दीपक और एक छोटी सी पवित्र पोटली थी जिसमें अनुष्ठान की सामग्री थी। प्रजा सड़कों पर खड़ी थी, अपनी आंखों में आंसू लिए अपने प्यारे राजा को विदा कर रही थी। जैसे ही महाराजा झील के केंद्र की ओर बढ़े, उनके चारों ओर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जमीन थर्राने लगी और भयानक गर्जना की आवाज़ें सुनाई दी। हवा में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। वापस लौट जाओ, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन महाराजा विक्रम अभिचलित रहे। उनका दिल दृढ़ था और उनकी आंखों में अपनी प्रजा को बचाने का संकल्प चमक रहा था। उन्होंने पहला गुण निर्वस्था अपने हर कदम में दर्शाया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अपने बचपन के सबसे प्रिय मित्र की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें पुकार रहा था, विक्रम इधर जाओ, विक्रम इधर आओ, हमने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है। यह एक भ्रम था, एक मोहक दृश्य जो उन्हें अपने कर्तव्य से भटकाने के लिए बनाया गया था। लेकिन महाराजा जानते थे कि यह सच नहीं। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। यह उनका साहस था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। जैसे ही वे और आगे बढ़े, भयानक राक्षसी आकृतियाँ उनके सामने प्रकट होने लगी। वे उन पर झपटने लगे, उनकी आत्मा को भयभीत करने की कोशिश कर रहे थे। महाराजा ने अपनी तलवार नहीं निकाली क्योंकि उनके पास थी नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं और उन सभी लोगों के चेहरों को याद किया जिन्हें वे बचाना चाहते थे। उनके राज्य के बच्चे, बूढ़े, युवा, उनकी करुणा ने उन्हें हर डर से लड़ने की शक्ति दी। अब वे झील के लगभग मध्य में थे। जमीन के नीचे से एक गहरी भयावह आवाज़ आई, तुम व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। इंसान या सांप अटल है, तुम कभी सफल नहीं होगे। यह आवाज़ उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी, उनके विश्वास को तोड़ने के लिए। लेकिन महाराजा ने आंखें खोली और कहा, जब तक मुझसे सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा विश्वास मेरे लोगों में है। उनकी बुद्धिमानता ने उन्हें यह समझाने में मदद की कि यह सिर्फ एक और परीक्षा है। अंततः वे बिल्कुल केंद्र में पहुंच गए, जहां एक प्राचीन रहस्यमय पत्थर था। पत्थर पर एक अजीबोगरीब प्रतीक खुदा हुआ था। महाराजा ने अपनी पोटली खोली और उसमें से पवित्र जड़ी बूटियाँ निकाली, उन्हें पत्थर पर रखा और दीपक जलाया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और एकाग्र होकर अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप किया, उनके चारों ओर की दुनिया हिलने लगी। भयानक चीखें, भयानक दृश्य और मोहक आवाज़ें तीव्र हो गईं। उन्हें लगा जैसे समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रहा। उन्हें अपने सबसे बुरे डर और सबसे प्यारी इच्छाएं एक साथ दिखाई दे रही थी। यह उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। लेकिन महाराजा विक्रम अडिग रहे। उन्होंने अपने पांचों गुणों को एक साथ केंद्रित किया, उनकी निरवस्था, उनका साहस, उनकी बुद्धिमानता, उनकी करुणा और उनका अटूट विश्वास। यह सब एक होकर उन्हें शक्ति दे रहा था। उनका मन एक विशाल किले की तरह था जिसे कोई भी भ्रम भेद नहीं सकता था। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक तेज चमकदार रोशनी पूरे झील क्षेत्र को रोशन कर गई। भयानक आकृतियां धुएं में बदल गईं और डरावनी आवाज़ें शांत हो गईं।
एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। जमीन से पानी की एक पतली धारा फूट निकली। पहले एक छोटी सी धार, फिर एक झरना और फिर एक गर्जना के साथ पानी तेजी से ऊपर उठने लगा। झील का सूखा बिस्तर भरने लगा और कुछ ही मिनटों में जीवनदायिनी झील अपने पुराने गौरव के साथ वापस आ गई। उसका पानी पहले से भी अधिक शुद्ध और चमकीला था। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने महाराजा विक्रम के जयकारे लगाए। वे दौड़कर झील के किनारे पहुँचे और उन्होंने देखा कि महाराजा विक्रम पत्थर के पास खड़े हैं। उनके चेहरे पर थकान तो है, लेकिन संतोष की गहरी मुस्कान भी है। महाराजा विक्रम अपने राज्य के लिए एक जीवित किंवदंती बन गए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक ऐसा राजा की कहानी जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना स्वार्थ न्यौछावर कर दिया। सूर्यगढ़ राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हुआ और महाराजा विक्रम ने अपने जीवन के अंत तक न्याय और प्रेम के साथ शासन किया, यह साबित करते हुए कि सच्ची शक्ति सत्ता या संपत्ति में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास में निहित है। आशा है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा ऐसे ही कहानी। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।